मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। सजीवों में वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है? सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। निम्न में से किसके जीवन में जीवन चक्र का अभाव होता है? निर्जीव के जीवन में जो है जीवन चक्र का अभाव होता है। ठीक है। अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना जनन। जंतु पादपों में भिन्न है मुख्यतः पोषण में। जंतु पादपों से भिन्न है पोषण में, कि वो अपने पोषण के लिए किसी न किसी तरह पादपों के ऊपर, पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। जीवन का मूलभूत लक्षण है अनुकूलन, कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेना। सजीव यह उत्पन्न करने के लिए श्वसन करते हैं। भोजन के विघटन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम सांस लेते हैं। हम श्वसन क्यों करते हैं? ताकि जो हम भोजन खा रहे हैं उससे हमें ऊर्जा मिल सके। किस प्रक्रिया द्वारा जीवधारी अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना जीवधारियों का अभिलाक्षणिक गुण है। ये सभी हैं, उनमें जीव द्रव्य होता है, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, सभी हैं। कोशिका शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जैसे हम मकान बनाते हैं उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट। ईंटों से जोड़कर मकान बनता है। इसी तरह हमारा शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। ठीक है। निम्न में से कौन अपना आकार बदल सकता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं भी बदल सकती हैं, अमीबा भी बदल सकता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका अपना आकार नहीं बदल सकती। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका जो है वो पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनियो सदृश जीव या प्लूरोनिमोनो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। या फिर आप इसे माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम लिखा आएगा तो वो भी आपका ठीक है। माइक्रो, सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये है। और सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। आप देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव, प्लूरोनिमोनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर सबसे लंबी कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। अब सूक्ष्मतम आ गई। सूक्ष्मतम मानव कोशिका जो मानव के शरीर में पाई जाती है वो कौन सी है? लाल रक्त कोशिका जो सबसे छोटी है। पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। पूर्व केंद्रीय कोशिका में। कोशिका भित्ति अभिलाक्षणिक गुण है पौधों का। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित मोटी अतिरिक्त परत होती है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में, पादप मतलब पौधे, पौधों की कोशिकाओं में होती है। पादप और जंतर कोशिकाओं में प्रमुख अंतर क्या है? जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति कोशिका की सुरक्षा करती है सभी से, वायु से, आघात से, तापमान से, सभी से। कोशिका झिल्ली के आर पार होता है, केवल कुछ पदार्थ गति कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली के आर पार कुछ पदार्थ गति कर सकते हैं। वह झिल्ली जो कोशिका को एक दूसरे से व उसके चारों ओर उपस्थित माध्यम से पृथक करती है उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड प्रोटीन से। किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य उपस्थित जेली सदृश पदार्थ है, उस जो केंद्रक के बीच में जेली जैसा पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना ने। केंद्रक में पाया जाता है ये सभी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, क्रोमेटिन। निम्न में से किसे कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है? केंद्रक को। गुणसूत्र में उपस्थित मोती जैसी संरचनाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। गुणसूत्र की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने।
वंशगति की इकाई है गुणसूत्र। वायवीय रिसेप्शन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला केंद्रक है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से। गाल्जी काय के प्रमुख घटक हैं, ये सभी हैं, चपटी नलिकाएं, पुटिकाएं नलिकाएं। निम्नलिखित में से झिल्ली विहीन कोशिका है राइबोसोम, जिसकी झिल्ली नहीं होती। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। तरलन का आत्महत्या की थैलियाँ कहा जाता है जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, क्योंकि उनमें जल से ही अपघटन होने वाले एंजाइम होते हैं। वैसे गाल्जी काय को कहा जाता है गाल्जी काय। लयन काय की खोज किसने की? डी डुवे ने। इसकी खोज किसने की? डी डुवे ने। लवक निम्नलिखित में से किस लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं? परनहरिन पाए जाने पर, क्योंकि लवक में परनहरिन पाया जाता है। रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। निम्न में से कौन सा लवक भोजन का संग्रह करता है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, ये 3 तरह के हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। हरित लवक में तो परनहरिन पाया जाता है, ये भोजन बनाता है और उसे संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? अवर्णी लवक। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं हरित लवक। हरित लवक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कोशिका का प्राकृतिक ग्रह, भंडार ग्रह किसे कहते हैं? रिक्तिका को। बड़ी और स्पष्ट और स्थायी रिक्तिकाएं किस में पाई जाती हैं? पादप कोशिका में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।